अरब की तपती रेत पर रात धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान पर तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे हजारों साल पहले चमका करते थे। उस घोर सन्नाटे में एक बूढ़ा फकीर नंगे पांव चला जा रहा था। उसकी आंखों में समय की थकावट थी, पर उसकी चाल में वह मौन था जो केवल उन लोगों में होता है जो कुछ जान चुके होते हैं, जो कुछ देख चुके होते हैं। उसका नाम था अल रहीम बाबा। लोग उसे सूफी कहते थे, पर वो अपने भीतर किसी और ही दुनिया का वासी था। वह कुरान की आयतों से आगे निकल चुका था और अब सिर्फ एक आवाज का पीछा कर रहा था, एक अदृश्य धुन, एक मंत्र जो रेगिस्तान की हवाओं में कभी कभी गूंजता था। नमः शिवाय। ये मंत्र उसके भीतर था, पर किसी ने उसे कभी बोलते नहीं सुना। रात के तीसरे पहर वहां मदीना से दूर एक पुरानी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। उस स्थान पर कोई नहीं जाता था। वहां पत्थर ही पत्थर थे, सूखी जमीन, बिखरे हुए इतिहास के अवशेष। पर उसी जमीन के नीचे एक रहस्य दबा था, जिसकी ओर बाबा खिंचता चला गया। वह वहीं बैठ गया, सीधा, स्थिर, शांत। उसने आंखें मूंद ली और सांसों को थाम लिया। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात बाबा की आंखें बंद थीं, पर भीतर प्रकाश उठ रहा था। और तीसरी रात जमीन से एक कंपन निकला। हवा में कुछ थमता सा महसूस हुआ और फिर एक छवि उभरी, त्रिशूल, डमरू, सर्प और शिवलिंग। अरब की रेत में, मक्का मदीना के पास। पर बाबा की आंखों में कोई संदेह नहीं था। वो मुस्कुराया। उसके होठों से मौन में निकला, नमः शिवाय। उसने गुफा के भीतर खुदाई शुरू कर दी। हफ्तों लगे, कोई मदद नहीं, कोई साधन नहीं, बस उसकी साधना। और फिर एक काला, चिकना, गोल पत्थर बाहर आया। उसने उसे दोनों हाथों में उठाया। वो पत्थर सांस ले रहा था। वो पत्थर शिव था। बाबा ने उसे सामने रखकर ध्यान लगाया। उस रात जब उसने ध्यान खोला तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पहली बार अपनी साधना किसी के साथ साझा की। पास से गुजरते एक व्यापारी ने पूछा, बाबा, आप यहाँ क्या खोजते हैं? बाबा ने उस व्यापारी की आंखों में देखा और कहा, जिन्हें तुमने मिटा दिया वो अभी भी सांस ले रहे हैं। मक्का की जमीन में शिव अब भी धड़कते हैं। तुम्हारी बंद आंखें उन्हें नकार सकती है, पर उनका मौन अब भी बोलता है। उसने सोचा, एक पागल फकीर की बात है। पर जब वह गुफा के भीतर गया और पत्थर को छुआ, तो उसकी रगों में एक अजीब सी कंपन दौड़ गई। उसे कुछ सुनाई दिया, कुछ बहुत पुराना, नमः शिवाय। उसके बाद बाबा ने कभी कुछ नहीं कहा। वो पत्थर उसी गुफा में छोड़ दिया और अंतिम ध्यान में बैठ गया। उसकी देह वहीं बैठी रही और उसकी आत्मा विलीन हो गई, रेगिस्तान की रेत में, शिव के उस मौन में। आज भी मदीना की उस गुफा को कोई नहीं जानता, पर जब कोई सच्चा साधक वहां बैठता है तो जमीन में गूंजता है एक अनसुना, अजर, अमर